बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ि मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए लायक व ज़िबा है जिसके कब्ज़े कुदरत में ये कायनात है। इस कायनात की जितनी भी चीज़ है सब उसी का हुक्म बजा लाती है, उसी के तौहीद के गुण गाती है और उसी की तस्बीह व तहलील करती रहती है। जैसे कि कुरान में ज़िक्र है, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन इंसानों ये जो मखलूक है, पहाड़, समुंदर और चरिंद परिंद की तस्बीह हम तुम्हारे समझ में नहीं आती इंसानों को, वो अपने अपनी बोली में करते रहते हैं। लखोकार अनगिनत लामहदूद दरूद सलाम नाजिल हो जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपका दिया हुआ रास्ता ही नजात का रास्ता है। आज दुनिया में हर शख्स नजात चाहता है, दुनिया में हर शख्स अमन चाहता है, पीस चाहता है, सुकून चाहता है। सुकून कहाँ है? अल्लाह के प्यारे रसूल के बताए हुए रास्ते, वो भी अपनी तरफ से नहीं बताया उन्होंने, अल्लाह ताला ने बताया कि यह रास्ता बताओ लोगों को, इसमें तुम्हारे लिए सुकून है। लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, 1400 साल तक कितनी बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्री, शराब पर रिसर्च हुआ 200 साल पहले फ्रांस की या ब्रिटेन की, बताया कि इस्लाम ने सही कहा, शराब या अल्कोहल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान को हेल्थ दे सके। कलीजे को मार पड़ता है, लिवर खराब होते हैं और भी। अरे इंसान की सबसे कीमती चीज़ अकल है, वो अकल ही ख़त्म हो जाती है उससे। अकल, तमीज़, सोच उसको ख़त्म कर देती है वो चीज़, फिर उसके अलावा जो करती है वो अलग है। खैर, क्या क्या हराम करार दिया अल्लाह के प्यारे रसूल ने, अल्लाह के बताने के बाद वो तमाम चीज़ें इंसानों के लिए मुज़िर हैं, और जो हलाल कर दिया वो मुफीद है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, फरमाया तिजारत करो हलाल है, सूद वड्डी ब्याज का धंधा हराम है। ये तमाम तफसीलात उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद व सलाम नाज़िल हो जो। बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरा मौजू जैसे कि आपने उन्वान में देखा है, आ गया आपके ग्रुप में कि आशूराए मुहर्रम की तारीख़ी व शरई हैसियत। बहुत सोच समझ करके मैंने उन्वान दिया है कि आज 4 तारीख़ है मुहर्रम की। मंगल को पहली तारीख थी, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा।
अब 6 दिन के बाद या 5 दिन के बाद में कुछ और भी चीज़ें होती रहती। तो आशूरा किसे बोलते हैं? अरबी ज़बान में आशारा के माने 10। वाहिद, जो बच्चे हमारे स्कूलों में अरबी वगैरह पढ़ते हैं, कम से कम इतनी गिनती तो जानते ज़रूर हैं। वाहिद, इथनानी, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, अशरा, 11, 11, 13, ऐसे गिनती है हर ज़बान में। जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, 1 2 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर ज़बान में जो गिनतियाँ हैं वैसे अरबी में भी है, वो भी लाखों करोड़ों तक है वो। तो आशरा के माने 10, आशूरा के माने 10वां दिन। आज तमाशे यह हो रहे हैं पूरी दुनिया में, या खासकर जहाँ शी असरात हैं कि आशूरा मुहर्रम को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ये 10 दिन, उसकी तारीख बताऊंगा कि मैं ये कहाँ से आया क्या नहीं। पहले आई आशूरा मुहर्रम, यानी मुहर्रम का 10वां दिन या मुहर्रम की 10 तारीख का तारीखी व शरई हैसियत क्या। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 13 साल रहे नबूवत के बाद। जब आप गार हिरा से पैगाम नबूवत लेके आ गए, मनसब नबूवत पर फाइज हुए, तो मक्का में 13 साल रहे आप। 13 साल के बाद में इजाज़त मिली हिजरत करने की, तो आप मदीने मुनव्वरा है, और मदीने मुनव्वरा में 10 साल रह करके आप 23 साल पैगम्बराना जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने के बाद में विसाल फरमा गए। तो मक्का मुकरमा से 13 साल के बाद जब मदीने आए, तो मदीने का एक माहौल अलग था, मक्का का माहौल अलग था। मक्का में सभी अरब थे, सभी एक तरह से समझिए कुरैश के कबीले के ही ज़ैली जो सब डिविजन्स थे उनके, बनु मखजूम, बनु असद, बनु हुज़ैल, बनु अब्द बिनाफ, बनु उमैया, ऐसा सब थे। मक्का मदीने की हालत अलग थी। मदीने में अरब का 2 बड़े कबीले थे, औस और खजरज, 2 बड़े खानदान थे। इन लोगों को बेवकूफ़ बना के इनका एक्सप्लॉइट करने के लिए यहूदियों के 3 बड़े बड़े कबीले थे मदीने के अतराफ, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका। ये बड़े अय्यार थे, यहूदी थे, और एक तरह से इकोनॉमी उनके हाथ में थी, और मदीने के जितने भी अरब थे उनके हाथ का खिलौना थे, उनको लड़ाते थे, षड्यंत्र करते थे। तो मदीने मुनव्वरा में यहूदी जो 3 कबाइल थे वो एक तरह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली डायनामिक थे। आप देखा एक साल के अंदर ही कि 10वीं मुहर्रम को पूरे यहूदी रोज़ा रह रहे, 10वीं मुहर्रम को यहूदी रोज़ा रख रहे। तो अल्लाह के रसूल को इत्तला मिली, तो आप क्या बोले? बुलाओ उनके किसी आलिम को, जिम्मेदार को। तो आए उन्होंने, बोले भाई ये क्या मैं सुन रहा हूँ कि आप 10वीं मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हैं? कहा कि आपको नहीं पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन है हमारे लिए। कहा क्या हुआ? हुआ ये कि यही वो दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनु इसराइल से निजात दिलाया, फिरौन को और उसकी मिलिट्री को गर्क कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम और बनु इसराइल को निजात दिया। उसके शुक्रिया में हम रोज़ा रखते हैं। ये सुनने के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नहनु अहक्कु बि मूसा मिनकुम। भाई मूसा अलैहिस्सलाम की निजात पर खुशी के लिए रोज़ा अल्लाह के शुक्रिया में अदा कर रहे हो, तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि वो मेरा भाई है, मतलब पैगम्बराना सिलसिले से। और आपने अपने उम्मत को हुक्म दिया कि अगर वो लोग 10वीं को रोज़ा रख रहे तो तुम 9वीं को और 10वीं को रखो, या नहीं तो 10वीं और 11वीं को रखो, ताकि उनकी मुखालफत भी हो जाए। ये हुई तारीख़ हैसियत 10वीं मुहर्रम की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2000 साल पहले से इसका इम्पोर्टेंस चला आ रहा है कि 10वीं मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म व इस्तिबदाद से निजात मिली थी। वैसे भी और भी तारीख़ में 10वीं मुहर्रम को क्या क्या वाक़यात हुए वो भी है, और ये अलग इत्तेफाक है कि 10वीं मुहर्रम ही को करबला का वाक़या भी पेश है। लेकिन करबला से पहले आप देखिए अब ये लोग क्या करते हैं, करबला का वाक़या क्यों है। मुख्तसर ये कि ये लोग बोलते हैं कि भाई प्यारे नवासे
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन को जुल्म करके करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। उसके लिए जो है हम दुख में शोक मनाते हैं या दुख मनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जरा तारीख में जाकर देखिए, इससे भी ज्यादा जुल्म हुआ है। आइए बताओ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहकर 11वीं हिजरी को आप पीर के रोज आप विशाल कर गए। तो ऐसे ही आप कोई नॉमिनेट नहीं करे, किसी के बारे में कोई वसीयत विल नहीं लिखे। लोगों ने यूनानी मसले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपना खलीफा मुकर्रर कर लिया और तकरीबन 2.25 साल 2.5 साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा रहकर अमीरुल मोमिनीन रहकर इंतकाल कर गए। लेकिन इंतकाल से पहले उन्होंने जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नॉमिनेट कर दिए। उन्होंने देखे अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद में एक तरह से वहाँ कुछ मामला चल पड़ा था कि भाई मदीने के लोग बोले कि भाई हम लोग ज़्यादा हकदार हैं लीडरी के, हमारा लीडर होना। तो फिर मुहाजिरीन गए तो बोले कि मिन्ना अमीर मिनकुल अमीर, ऐसे सब चीज़ें हुई। तो अबू बकर सिद्दीक़ देखे थे, इसलिए वैसा सब नहीं होना बोल के उन्होंने क्या करा, भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन उमर फ़ारूक को खलीफा और अमीरुल मोमिनीन नॉमिनेट करके जाता हूँ बोल के कर दिया। अब कोई इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं थी। और उमर फ़ारूक तो वो कि हज़रत अबू बकर के ख़ानदान के नहीं थे, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। अल्लाह के रसूल दुनिया में जिन 10 लोगों के बारे में सर्टिफाई करे थे कि जन्नत की मैं बशारत देता हूँ इनके बारे में, आशरा मुबशरा में हज़रत उमर फ़ारूक, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह, ये 10 लोग जिनके बारे में दुनिया में अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा कि ये जन्नती हैं मैं सर्टिफाई करता हूँ। तो उमर फ़ारूक भी अशरे मुबशरा। दूसरा एक मौके पर फरमाया था आपने कि उमर जिस रास्ते से जाता है उसके सामने शैतान आने डरता है, क्योंकि इतना इंसाफ, इतना हक गो। बहरहाल हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत हुई, 10.5 साल तक ऐसी हुकूमत की है कि एक ही नदिया के तट पर भेड़ और बकरी, भेड़िया, लांडगा और बकरी पानी पीते थे। भेड़िया को या लांडगा को हिम्मत नहीं होती थी कि बकरी पर हमला करे, क्योंकि उमर फ़ारूक की हुकूमत है। अब इंसानों में अदल इंसाफ का क्या। लेकिन कुछ लोगों को देखा नहीं जाता। आपको मालूम है समाज में कुछ लोग रहते हैं जो अमन और शांति नहीं देखना चाहते, किसी को अच्छा नहीं देखना चाहते। लोग अच्छे हैं, खुश हैं, नहीं देखना चाहते। क्या तो एक अशांति होते रहना, नहीं हुआ तो उन्होंने करते हैं अशांति। ऐसे हमारे मुल्क में भी हैं जो अशांति के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को अशांति हुई तो इनका शैतानी जो दिमाग है उसको शांति मिलती है। तो वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे हाथ अंधेरे में, एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक को कत्ल कर दिया गया नमाज के आने। अबू लूलू फ़ैरोज़ नामी एक मजूसी गुलाम था जिसने खंजर मार दिया। हज़रत उमर फ़ारूक इंजर हो गए, गिर गए फजर की नमाज में, घर लाया गया। उसके बाद में तमाम हकीमों ने हाथ उठाया कि भाई अब कोई चारा नहीं हो सकता, ख़त्म है मामला। तब उन्होंने क्या किया कि भाई अब खिलाफत के लिए लड़ा होने वाले, मैं हो तू हो तुम बोलकर लड़ा खाना जंगी होने वाले। और अल्लाह के रसूल के लावे इस दीन को इतनी मेहनत से, इतनी जंगा जीत करके हमने जो एक इस्लामिक एक मूवमेंट शुरू किया है, यहाँ आपस में लड़को मरने वाले, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अटैक कमेटी बना दी। एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का चेयरमैन अब्दुर्रहमान बिन औफ को बना। उसमें हज़रत अबू बकर, उसमें हज़रत अली थे, उस्मान थे, क्या उसके बाद में साद बिन अबी वक्कास थे, बाकी अशरे मुबशरा के जो लोग थे उसमें सब थे। तो बोले कि भाई आप लोग मेरे दफनाने के 3 दिन के अंदर अंदर खलीफा मुंतखब कर लेना। तो बहरहाल तफसीलात बहुत से हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुत्तफ़क़ा तौर पर खलीफा नामज़द हुई, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ़ थी। तकलीफ़ किसी से कुछ नहीं, अपना मकसद था। पॉलिटिकल एक कोई एक इशू हाथ में आना था, पॉलिटिकल इशू कहते मालूम नहीं, एक सियासी हथकंडा हाथ में लेना था। तो शुरू कर दिया कुछ लोग, अरे आले बैत को ओवरसाइड कर दिया। आले बैत को तो अल्लाह के रसूल के ख़ानदान को, अल्लाह के रसूल के ख़ानदान को साइड में कर दिए। दूसरे लोग जो है ये इक़्तिदार का या हुकूमत का नशा मारने लग गए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हज़रत उमर फ़ारूक अल्लाह के रसूल के रिश्तेदार नहीं थे? ससरे थे अल्लाह के रसूल के। हज़रत हफ्सा
हुजूर की अहलिया उम्मुल मोमिनीन के बाप हज़रत उमर फारूक ससुर थे। अबू बकर सिद्दीक हज़रत बीबी आयशा के बाप हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे उन्होंने। अब हज़रत उस्मान एक छोड़ दो बेटियों के दामाद थे और आपके ख़ानदान के भी थे, मखजूम बनु मखजूम के। तो क्या बोले हज़रत उस्मान को जो है ये करे हज़रत अली को, ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और आपके ख़ानदान के हैं, आपके चचा के बेटे हैं, बीबी फातिमा के आप जो है शौहर हैं। तो हज़रत कुलसुम और रुक़ैया के भी शौहर थे, नहीं ना हज़रत उस्मान गनी, एक छोड़ दो बेटी। इन तमाम को हटा करके एक मोमेंट चली। एक मोमेंट क्या चली? आले बैत के साथ जुल्म हुआ, आले बैत के साथ जुल्म हुआ, कुरान के आयतान तक को पलट दिया साहब और तावीलें अलग करते गए और एक मुस्तकिल हुकूमत के लिए एक चला। बाद में हज़रत उस्मान गनी को भी कत्ल कर दिया गया। यहाँ ध्यान से सुनिए, लोग करबला के अंदर 3 दिन तक दरिया दजला का पानी रोक दिया हज़रत हुसैन पर, उनके ख़ानदान पर। हज़रत उस्मान पर 50 दिन तक पानी नहीं लाने दिए, और वो भी कहाँ से? उस कुएं से पानी नहीं लाने दिए जिसको हज़रत उस्मान गनी ने खरीदा था। मदीने को जब मुसलमान आए तो पीने के लिए पानी का बहुत तंगी थी। एक ही मीठे पानी का कुआं था जो एक यहूदी औरत के पास था, और वो यहूदी मुसलमानों की दुश्मन थी, वो नहीं पानी लेने देती थी। तो साहब आके हुजूर को बोले कि हम लोग हिजरत करके यहाँ आ गए, पीने का पानी नहीं है, सब जगह खारा पानी है, खारा नहीं पी सकते, मीठे पानी का कुआं यहूदी औरत का है। तो कहा अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा है तुम्हें से कोई जो कुआं खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, मैं जन्नत की उसके लिए गारंटी देता हूँ बोले। तो हज़रत उस्मान गनी उठे और जाके बात किए उसके साथ, बोले कि उसे जितनी गिनती आती इतनी उतनी गिनती बोल दी उन्हें, कहते नहीं लेना है नो बोलते। मिसाल तौर पर समझो उसको गिनती समझो 10 लाख कर को आती थी, उन्हें बोले 10 लाख दिनार में बेच दूँगे। वो ठीक है 10 लाख दिनार ले और 10 बरदार हो जा, लिखा पढ़ी कर ले। वो कुआं खरीद ले कहा कि अल्लाह के रसूल को बोले कि ये कुआं मुसलमानों के लिए मैं वक्फ कर दिया, कोई भी इसमें से जितना मर्जी पानी लेता गया। उसी कुएं से एक गिलास पानी हज़रत उस्मान गनी को नहीं लेने दिए, 50 दिन तक भूखे प्यासे रखे। और बाद में एक गाफिकी नामी मुजरिम मिस्र का आया था, घर के छत ऐसे स्लैब वगैरह नहीं होते थे उस ज़माने में, कुछ ऐसा तीर वगैरह डालते थे, माटी निकाल करके अंदर से कूद करके जब तलवार उठाया मारने, तो नाइला उनकी बीवी उनकी खिदमत के लिए उस कमरे में थी, मत मारो बोल के तलवार पकड़ती हूँ, खींचा, हज़रत नाइला की उंगलियाँ कट गई। क्या जुल्म कम हुआ? बेहोश हो गए। फिर हज़रत उस्मान गनी को गर्दन मार दिया उन्होंने, और वो खून किस पर गिरा? कुरान पर गिरा। सिबगत अल्लाह व मन नहसुर मिन अल्लाह सिबगत, ये आयत पर पड़ा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, उसी आयत पर एक खून गिरा। ये किसी को याद है? ये तमाम तारीख में है, लेकिन छोड़ दिया उन लोगों ने। ऐसे झूठ मूठ के किस्से कहानियाँ देवमालाएँ रंग लगा करके बहुत किए। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई। चलो हज़रत अली की जो शहादत हुई उसका भी जिक्र नहीं करते ना। हज़रत हुसैन ज़्यादा अफजल है क्या अली ज़्यादा अफजल? अली बाप है भाई, हज़रत अली बाप हैं, आशरे मुबशरा हैं, हुजूर के घर में परेशो परवरदा हैं, शब हिजरत आपकी जगह सो बीबी फातिमा के शोहर, उनको आप क्या करें साइड में कर दिए। उनका शहादत का दिन नहीं मना रहा, उनको किस दिन उनको अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम उसका नाम मारे सुना, उन्हें मारा सन 40 हिजरी में, वो याद है आपको? नहीं मनाते वो दिन, क्योंकि आपको पॉलिटिकल उसका ये नहीं मिलता इशू। हज़रत अली को भी कत्ल कर दिया गया, बाद में हज़रत हसन उनके बड़े भाई को जहर दे के मार दिया गया, ये किसी को याद नहीं और कौन मनाता। सन 60 हिजरी के अंदर हज़रत हुसैन को करबल के मैदान के अंदर शहीद कर दिया गया। अब चलिए ये भी मैं बताता हूँ। हज़रत हुसैन मक्का से मदीना से निकले क्या बोल करके कि मैं हमारे नाना का लाया हुआ दीन की हिफाजत के लिए मैं यजीद से हुकूमत लेने जा रहा हूँ। अब यजीद मुल्क के शाम के अंदर खलीफा बना हुआ है, ऑलरेडी इलेक्टेड जो है, एक तरह से उन्हें प्रेसिडेंट की क्या की हुआ है। अब उसके पास मिलिट्री है, उसके पास तमाम चीज़ें हैं। अब इन्होंने 70-80 लोग लेकर निकले, लोग मना करे मत जाओ, आप जो जा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि उसे भी बड़े बड़े ताबीन और बहुत से सहाबा भी तायद किए हैं इसे यजीद को। हज़रत मुआविया एक सहाबी थे, कातिबीन वही में से थे, उन्होंने उसको उनके नॉमिनेट करे, उनके हक़ में बैत लेकर गुजर गए, सन 61 में 60 में गुजर गए, उन्हें मुआविया तो यजीद को बनाया।
अब यजीद जो है खलीफतुल मोमिनीन है, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, कहते हो नहीं, मुझे जाना है। क्या रास्ते में कई एक लोग मिले, मक्का गया। मक्का में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास थे, बहुत जलील कदर साहब। हजरत हुसैन के पास जाकर बोले कि क्या कर रहे हैं? हजरत इब्न अब्बास कौन? बोला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, हजरत अब्बास के बेटे, एक तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हुए। उन्होंने हजरत हुसैन को बोल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहा है? हाँ, खुदकुशी करने जा रहे हो? लाखों की तलवारों की मिलिट्री खड़ी है, तुम एक 70-80 लोगों लेके जा रहे हो, औरतों बच्चों के साथ, मत जाओ। नहीं। हजरत इब्न अब्बास की बात नहीं सुने। बाद में और भी बहुत से, अब्दुल्ला बिन जुबैर बोले कि आपको हुकूमत चाहिए तो ये मक्का का पूरा जो स्टेट है उस ज़माने में, ये मेरी अमल कलमरों में, मैं आपके हवाले कर देता हूँ। बोले नहीं, मुझे मक्का मदीना नहीं चाहिए, मुझे यजीद से ही लड़ना है। अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात नहीं सुने, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात नहीं सुने। रास्ते में जाते रहे। बुख्तरी बोल के एक बहुत बड़ा शायर है, तारीख़ दबरबी के अंदर। बुख्तरी मिल के बोला कि जा करके फ़ौरन घोड़े के ये पकड़ ले, बोला हुजूर कहाँ जा रहे हैं? बड़ा आली मकाम है। कहा कि नहीं, मैं कूफा जा रहा हूँ। कहीं जा रहे हैं? मुझे 360 लोग खत लिखे, तुमने हमें खलीफा बनाने के वास्ते में, और ये यजीद की खिलाफत को हम नहीं मानते। बोले तो उन्हें बोला यजीद तो दमिश्क में बैठा है, आप कूफा में क्यों जा रहे हैं? कहा कि नहीं, कूफा के लोग मुझे बुलाए, मैं वहाँ जाता हूँ पहले। बहरहाल बहुत वाक़त हज़रत हुसैन जिसको भेजे थे अपना नुमाइंदा बना के, मोहम्मद इब्नुल हनफिया बोल करके, उनके चचाजाद भाई, कूफा के लोग ही उनको कत्ल कर दिए। उनके कत्ल की भी इत्तला मिली। बोतरी बोला मत जाओ, हालात ठीक नहीं बोल के, और एक लफ्ज़ बोला उन्हें, उनकी तलवारें, कूफा वालों की तलवारें तुम्हारी तरफ हैं और उनके दिल जो है शाम वालों की तरफ है। मतलब दिल मिले हुए उनके साथ, तलवारें तुम्हारी तरफ है। नहीं सुने, गए। जब कूफा को गए तो कूफे के अंदर जो है कर्फ्यू का आलम था, देखे कहीं भी कोई ये नहीं है। तो फिर उसके बाद बोले कि आगे निकलने के बाद में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो कूफा और बसरा का इराक़ैन का गवर्नर था, 12,000 की मिलिट्री लेकर आ गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उसका नाम, घेर लिया इनको। अब देखे कि सब तरफ से घेराव हो गया है, तो पूछे कि क्या चाहते हो? कहा कि मुझे 3 चीज़ों की इख्तियार दो। बोले हज़रत हुसैन, या तो मैं जहाँ से आया था मैं वापस चला जाना चाहता हूँ, मतलब है कि मैं फिर मदीना चले जाता हूँ। कहा कि नहीं, अब नहीं जाने देंगे। तो फिर यजीद के पास ले चलो, मैं जा करके यजीद के हाथ में हाथ रख करके बैयत करके उनको खलीफा मानता हूँ। कहा कि नहीं, वो वक्त निकल गया, वहाँ भी नहीं जाने देते। तो फिर ठीक है, क्या चाहते तुम मुझसे? कर पूछे। बोले तुम जंग करके हमसे जीत कर जाओ। बोले 80 लोग हैं एक तरफ हज़रत हुसैन के साथ, उसमें तकरीबन 30-40 खवातीन हैं, और वहाँ 12,000 की पूरी तैयारी के साथ मिलती है। बहरहाल उनका मंशा ही इनको कत्ल करना था। जंग हुई, रणभूमि सजी। बहरहाल बहुत भयानक हादसा हुआ। हम भी उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस करते, नहीं होना था, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। कई एक सूरतें हो सकती थी, लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो था वो भी एक तरह का बदला लेना चाहता था। इसमें देखिए कहीं भी यजीद का नाम नहीं। यजीद उधर दमिश्क में बैठा, हज़ारों किलोमीटर दूर, उसका गवर्नर था ही, और उसकी मिलिट्री से हुआ। अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का नाम किसी भी याद नहीं आता। यजीद कुछ बोलते, अब यजीद भेजा था, यजीद ही सब कुछ किया बोल के। खैर जो भी हुआ, करबला में शहादत हुई। उसके बाद में इस चीज़ को लेके उड़े लोग, अच्छा इशू मिल गया। अब बोले आल बैत पर जुल्म हुआ, करबला पर करबल कथा लिखने लगे, हर ज़बान में लिखे, रोना पलाना, ये वो दुलदुल फला क्या क्या, तो होते आखिर आले बैत की अब्बासियों की हुकूमत बन गई। सन 132 के अंदर हुकूमत बन गई। ये करबला का वाक़या 60 हिजरी में हुआ, सन 132 में हुकूमत बन गई उनकी। किनकी? ये इशू लेके गए। सन 132 से सन 656 तक हुई, 2-6 के बीच में 1-5, 656 तक इनकी हुकूमत रही। बाद में तातारी आए। तातारी जो आए वो किसी की नहीं सुनते थे। फिर बगदाद में जो कत्ल खून गारतगरी हुई, ऐसा मारे मुसलमानों को, ऐसा मारे कि तातारी ऐसा लाइन में खड़ा करता था मुसलमानों को।
कतरता था एक तरफ से, तलवार टूट जाती तो कहा यहाँ ठहरो, मैं घर को जाकर दूसरी तलवार लाऊंगा। घर को जाकर तलवार लेकर तक वैसा ठहरे रहते तीनों। जिल्लत देखी इनकी हालत क्या। बाद में अल्लाह ताला जो वही तातारियों को ऐसी हिदायत दिया कि वो फिर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाने के जिम्मेदार बन गए। इसी को इकबाल ने कहा, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पास मां मिल गए काबे को सनम खाने से। तो हालात बदल गए, फिर जो है हुकूमतें कायम हुई इनकी, फिर अल्लाह के फजल करम से सब हुआ। लेकिन क्या है शीयत बोले तो यही एक मोमेंट, हजरत अली और अल्लाह के रसूल के खानदान, अल्लाह के रसूल का खानदान बोले तो हजरत उमर भी आ गए, हजरत अबू बकर भी आ गए, उसमें उस्मान भी आ गए, लेकिन नहीं इनको नहीं माने, सिर्फ हजरत अली। अब जाके देखो गोल गुम्बद के सामने एक तोप है, हम बहुत फील्ड वर्क किए, रिसर्च किए, आपको मैं बोल रहा हूँ गोल गुम्बद को आप गए तो टिकट लेके फर्स्ट आपको एक म्यूजियम मिलता है। म्यूजियम देखेंगे नहीं, बहुत से लोग यहाँ पैदा मर पहुँच गए गोल गुम्बद नहीं देखे। म्यूजियम मिलता है, म्यूजियम के राइट तरफ में इस तरफ में एक तोप है, वो तोप के मुंह पर 12 इमामों के नाम लिखे, आप देख लेगा। बीच में जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली, हसन, हुसैन, ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकर, उसके बाद में फला फला, ऐसा 12 इमाम ऐसा राउंड लिखी, तोप के ऊपर लिखी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में और ख़ास कर जुनूबी हिंदुस्तान, बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत 200 साल, तकरीबन 10 कम 200 साल, 190 ईयर्स शिया की हुकूमत, सिवाय इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट के बाकी सब शिया थे। अली आदिल शाह फर्स्ट तो ऐसा गाली शिया था कि सुन्नियों का कत्लेआम करा दिया, जामे मस्जिद बनाने वाला अली आदिल शाह फर्स्ट। कुतुब शाही हैदराबाद गोलकुंडा की वो गाली शिया, अहमदनगर की निज़ाम शाही वो भी गाली शिया, फिर ये बीदर की बरार, इमाद शाही, गुलबर्गा, ये पूरा जुनूबी हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो भी हुकूमत थी शिया थी, और इनकी तकरीबन कमोबेश 200 साल तक इनकी एट ए टाइम साइमल्टेनियसली चलते रहे। बहमनी सल्तनत थी, उससे पहले शिया थे, और शिया के पूरे रस्म व रिवाज शुरू करे। तो मैं आखिरी एक बात बोलना भूल गया, अब 1-2 मिनट 3 मिनट रह गए मेरे पास से। ये मुहर्रम की जो चीज़ें हैं देखो, जैसे अलावा, अग्गी खुंदुलना, या फिर उसके वो पंजे बिठाना, डोली निकालना, ये कौन करे? सबसे पहले ये जो है सन 351, 52, 53 हिजरी, 300, आज कितनी हिजरी? 1443 है, याद रख लो। हमने हिजरी याद नहीं रहती, हमने जो है 2021 याद रखता है। हिजरी मुसलमानों का सन मुहर्रम शुरू हुआ तो गए साल क्या था? 42 थी, 1442। आज 1443 है, तो 1443 में से देखो 351 में उसका नाम बोल दो, उसका नाम था मुइज़्ज़ुद्दौला अहमद इब्न बुवैह अद-दैलमी अश-शीई, इन्हें खलीफा था मुइज़्ज़ुद्दौला अहमद इब्न बुवैह अद-दैलमी अश-शीई। इसने सन 351 हिजरी में बगदाद की जामे मस्जिद पर लिखा दिया, क्या लिखा दिया? मुआविया पर लानत, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर पर लानत, हज़रत उमर फ़ारूक पर लानत, और वो तमाम लोगों पर लानत जो हज़रत अली का हक़ और हुसैन का हक़ छीने पर, ऐसा एक लानत का लगा और लोग सब लानत पढ़ना। उसके बाद सन 352 में एक ईद का ऐलान कर दिया, उसका नाम गदीर खुम, ईद का नाम गदीर खुम, ईरानी कल्चर था उधर। 18 ज़िलहिज्जा को मनाना वो ईद हर साल। देखो आप कई तो 18 ज़िलहिज्जा के दिन हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिए थे लोग। उन्होंने हजरत उस्मान जिस दिन शहीद हुए उस दिन ईद मनाने का हुक्म दिया। मुइज़्ज़ुद्दौला अहमद इब्न बुवैह अद-दैलमी। और सन 353 में बाकायदा ताज़िया बनाने का हुक्म दिया। ताज़िया बनाए, मातम करना, रोना पलाना, छाती पीट लेना, अब ईरान में होता ना सनत मार लेना, या अली या हसन, ये सब करा 353 हिजरी में। और वहाँ से ये चीज़ चली और वहाँ से निकली बगदाद से कोफा बसरा होते हुए, फिर फातिमीन की हुकूमत रही 300 साल तक इजिप्ट में, मिस्र के अंदर ये चीज़ रही,
फिर यहाँ मुगलाया सल्तनत अफ़गान से जो लोग यहाँ आए, पहले महमूद गजनवी आया, उसके बाद में फिर होते होते बाबर आया, तैमूर आया, फिर बाबर का बेटा अकबर, बहरहाल इस तरीक़े से यहाँ ये सब शिया थे। फिर इन्होंने जो है इस तरीक़ा की चीज़ शुरू की। और अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत से सुन्नी, देखिए मेन जो ब्रांच है एक शिया एक सुन्नी, सुन्नी के अंदर ये सब आते हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, अहले हदीस, जमात इस्लामी, तबलीगी, सुन्नी, ये तमाम बरेलवी, ये सब सुन्नी ही, सब सुन्नी। शिया जो उनका अकीदा है कि इनको गाली देना, किबार साहबा, और हज़रत अली को क्या उनका अकीदा है, ये वसीउल्लाह थे, अल्लाह ताला के रसूल वसीयत कर गए थे और पैगंबर का दर्जा देते हैं हज़रत अली को, और बहुत से हुकूमत हासिल करने के लिए। इसके लिए उन्होंने क्या क्या खेड़े खेड़े में, देहात देहात में मुहर्रम शुरू किया, और ये चीज़ चल पड़ी हुकूमत। इस उस ज़माने में इल्म भी नहीं था, व्हाट्सअप वगैरह तो कल की बात है। तो लोग जो हौलो दूलो मुहर्रम खेलना, अलई खेलना, इंडी खतल होगिद्दे ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ तू भारी इतरी होकर, अब हिंदू मुस्लिम सब मिलके वो मुहर्रम हब्बा बोल करते जा रहे हैं। अब उस चीज़ को कुछ लोग आज भी जिंदा रखें, क्योंकि उसके पीछे बहुत से मफाद वाबस्ता है। ये मुझे बोलना था, टाइम भी हो गया मेरी घड़ी में भी, और मुझे खुशी है कि अल्लाह ने टाइम में बरकत दी। बहुत मवाद मैं आपके सामने दिया, ये इसलिए कि मैं नहीं रहूँगा, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं नौजवान, उनको अगर आगे कम से कम इन्हों मुहर्रम नहीं करेंगे, इन्हों पंजे नहीं उठाएंगे, इन्हों अग्गी नहीं खुद लेंगे। अब वैसे भी सिमटती जा रही वो चीज़, क्योंकि इसकी, और ये जो हो रहा है इस्लाम से इसका कहीं से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह का ये मुहर्रम हो रहा है, मातम हो रहा है, शरबत पीना, गुड़ का राड़ा पीना, रासरी हौलो धूलो कड़ा, आंग में पीरा आती कड़ा, या पंजे ले गए छंदा को भड़ंग बनाना या फकीर बनाना, या नहीं तो उसके ऊपर से कूद को जाना, ये तमाम चीज़ों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये बाद में दराई हुई चीज़ है, पॉलिटिकल चीज़ है, और उसको बाकी रख लेते जा रहे हैं कुछ लोग अपने मफाद के। तो कुरान और हदीस एक अलग चीज़ है और ये एक चीज़ अलग है। उम्मीद है कि हमारे बच्चे, जिन लोगों ने भी सुना और जिन लोगों को भी इस चीज़ के अंदर सच्चाई नज़र आती है, वो दिल में रख ले। आइंदा आप उनको जाग रोके मत, रोके पर तो तलवारा निकालते हो, मारने से बैठे, लड़ा कुछ तैयार बैठे। आप लोग अगर ज़हन तौर पर मान लें तो खुद ब खुद एक 10 साल बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि करने वाला कोई नहीं रहता। फिर करने वालों को भी शर्म आएगी कि भाई कौन नहीं कर रहा, हमें कर रहा, हमें पंडे उठाना, पाँव पढ़ने वाला तो नहीं रहा, पाँव कहाँ से पढ़ा नहीं हो। तो इसलिए जो है इन तमाम चीज़ों को मैं फैलाता हूँ, यही एक मौका है। आज बताया, गुज़िश्ता जुमा में भी बताया था वो बकर मस्जिद में ये, अब मगर इतनी तफसील नहीं बताया था, मगर आज तफसील हो गया। अल्लाह मुझे और आपको नेक हिदायत दे, सही तौफीक अता फरमाए। आप तमाम लोगों को भी तारीख़ के हवाले से ये तमाम जो चीज़ें दर आई हैं इस्लाम के नाम पर, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़। अल्लाह खैर फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।